हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीसी का कंप्लीट बुक लिस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने से कई सारी बुक रखी हुई हैं जो कि यूपीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीपीसी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन चीज़ें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट बुक लिस्ट लाया हूँ यूपीपीसी के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यूपीपीसी का सिलेबस, जो कि सबसे ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसका सिलेबस सबसे पहले आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये यूपीवीसी का सिलेबस है जो कि सबसे पहले आपको जानना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए दोनों चीज़ मिलती है, प्लस में सीसेट भी होता है। और ये नया पाठ्यक्रम यानी कि जो नया पैटर्न आया है उस पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप दोनों लैंग्वेज मिलता है, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम मिलता है आपको, आप इसे पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो उसको समझना कैसे होता है। तो उसके पीवाईक्यू को समझिए। ये आपका पीवाईक्यू है जो कि यूथ कंपटीशन का है, पीसीएस का सामान्य यानी जीएस 1 और आपका सीसेट का। ये कंप्लीट पीवाईक्यू आपका प्री के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्री का जीएस भी मिलेगा और सीसेट भी मिलेगा। इससे क्या है ना कि आपको समझने में हेल्पफुल मिलेगी कि हम एग्जाम की कौन सी चीज़ को पढ़ें, कहाँ से कैसा इसका पैटर्न आता है, किस आधार पे आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें समझने को देखने को मिलता है। ये आपकी देखिए दो बुलेट होती है। ये आपका होता है प्री का, ये आपका होगा मेंस का। मेंस में क्या है दोस्तों, GS 1, 2, 3, 4। यहाँ तक तो आप समझते हैं कि 2022 तक आपको GS 5 और 6 नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ तो देखने को मिलेगा। लेकिन GS 5 और 6 जो है आपका 23 जोड़ा गया था ना, यहाँ तक देखने को मिलता है ये। तो यानी कि GS 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर आपको मिलता है। आपका मेंस का होता है और ये आपका पीवाईक्यू होता है प्री का। ठीक है, तो ये आपका प्री प्लस मेंस का कंप्लीट पीवाईक्यू है। इससे क्या है ना, आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कहाँ से कितना पढ़ें ताकि हमारे लिए बेस्ट रहे। ठीक है, तो ये आप जरूर लीजिए क्योंकि सबसे बेस्ट जरूरी ये होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट एटलस क्या है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि किस कोई से हम लोकेशन को पता करने के लिए, हरियाली को पता करने के लिए, पेड़ पौधों को, जल संधियों को पता करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्योग्राफी में बहुत हेल्पफुल होता है, आईआर में बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है ना, साथ में आता है कट एंड ड्रॉ। कट एंड ड्रॉ का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी को इंडिकेट करने के लिए। मान चलिए कोई हम इंडिकेट कर रहे हैं, कोई हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन ज्वालामुखी है, कहाँ कोई झरना है, या कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं और इससे हम क्या ना हेल्पफुल मिलती है समझने में, इससे हम जल्दी जल्दी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब तक तो मैंने आपको कुछ बुक दिखाई दी जो पीवाईक्यू है, सिलेबस है, लेकिन जो मेन बुक्स है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बुक्स आपको पीसीएस के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास, सबसे दोस्तों जान होती है ये बुक, जो सबके लिए बहुत रामबाण होती है। अगर इस बुक्स को आप पढ़ते हैं ना तो ये यूपीएससी के अंदर भी काम आती है और आपके पीसीएस में काम आती है। ठीक है ना, इस तरह से आप देखिए ये आपकी है समकालीन विश्व इतिहास, अर्जुन देव की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इस तरह से आपका आता है भारत का प्राचीन इतिहास, RS शर्मा की बुक बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप देखिए मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए आप अशोक कुमार की बुक लेंगे। ये बुक्स जो है सारी की सारी ओरिजिनल बुक्स हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ से आपको नहीं आएगी, आप इसे जरूर मंगाइएगा। ठीक है, आपको इसकी में नंबर दे रखा होगा, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। समाज समस्या के लिए राम ओझा की बुक काफ़ी अच्छी होती है। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म करूँ दोस्तों, इसमें कि ये होता है ना कि यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस दोनों सेम होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग होती है, कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, बाकी चीज़ सब सेम ही होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, निबंध के लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं जिसमें डॉक्टर विकास द्विवेदी और निशांत जैन के सर होते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिए, कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है इसमें। ठीक है ना, आराम से पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से सामान्य हिंदी के लिए आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इसी ले लीजिएगा। ये आपके पीसीएस में सामान्य हिंदी से जुड़ी सब चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है ना, मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, एक बार आप इंडेक्स देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें देखिए आपको जो है संधि, वर्णमाला, समास, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द सब देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। इस तरह से सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों कवर होता है। आपका साइंस एंड टेक के लिए दृष्टि कोई बुक आती है, ये आपके लिए अच्छी होती है। इन्वायरमेंट के लिए आप ले सकते हैं दृष्टि कोई बुक। ठीक है ना, आईआर के लिए सबसे अच्छी बुक होती है, वो होती है आपकी पुरुषोत्तम की बुक। ये सबसे अच्छी आईआर के लिए मानी जाती है। लेकिन करंट अफेयर इससे जुड़े रहिएगा क्योंकि करंट अफेयर बहुत जरूरी होता है इसमें। ठीक है ना, इसमें करंट अफेयर आपको नहीं मिलता है लेकिन आप करंट अफेयर जुड़े रहिए। इसके लिए आप विजन आइज के मंथली मैगजीन या दृष्टि आइज की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब हम दिखाते हैं आपको भारतीय एवं कला संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक। ये बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे पढ़िए। ज़्यादातर कई सारी इन्फॉर्मेशन को देखने को मिलेगी, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आपको पढ़ना है। ठीक है ना, भारतीय शासन के लिए एम लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो आपको बेसिक सी चीज़ें मिलेंगी रमेश सिंह के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुकलेट मांगी जाती है, आप जरूर पढ़िए क्योंकि इसमें काफ़ी सरल लैंग्वेज में दिया होता है। ठीक है ना,
अब आते हैं भारत की राज्य व्यवस्था है। सब दोस्तों जो भी यूपीपीसीएस या यूपीएससी तैयारी कर रहा है इसे सब जानते होंगे, ठीक है। ये एम लक्ष्मण की पॉलिटी की बुक है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। ये ज़्यादातर तो प्रीलिम्स के लिए होती है, मेंस के लिए आप जो है विजन एस के नोट्स किसी चीज़ को ले लीजिएगा, वो उसके ऊपर कवर कर देगा, ठीक है ना। एथिक्स के लिए आप सबसे बेस्ट जो बुक्स है वो लेक्सिकन की बुक्स है, इसे लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी इसमें समावेश होता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं पेपर 5 और 6 पे, जो हमारे यूपीपीसीएस के लिए सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यूपीएससी के लिए पेपर 5 और 6 में आप जो है ना ध्येय इसकी बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, काफ़ी डिमांडेबल भी है इस समय, और काफ़ी बेहतरीन बुक्स मानी जा रही है, ठीक है ना। कई सारा इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। 5 और 6 के लिए जो आप ध्येय इसकी बुक ले लीजिएगा। ये जो बुक्स देख रहे हैं ये सारी आपकी यूपीएससी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट है, ठीक है। आप मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, आपको सारी बुक्स की जानकारी यहाँ मिल जाएगी और आप इन बुक्स को आराम से मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।